तो क्यों आग क्यों लगाई उसने? कोई लड़ाई थी तुम्हारी? हाँ, क्या पहला केस चल रहा। काय का? छेड़छाड़ का पुराना केस चल रहा था, उन्हीं से चल रहा था। संजय से। संजय के बाप का नाम क्या है? कौन बिरादरी के हैं वो? अहेड़िया। तुम कौन बिरादरी हो? जाटा। वो अहेड़िया हैं। उन्होंने पहले छेड़छाड़ का तुम्हारे साथ केस करा था। अच्छा। बीची खबर मैं ही जा रहा हूँ तो मेरे ढिंगई और लड़की है का गई अब बेहोश। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं भक्ते, आराम से आया, कैसे आए वो हमारी माता जी ध्यान नहीं दिया उन पे, लगा कुछ रिश्तेदार होंगे उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से यहाँ पे या कुछ हाथापाई की पहले हमारी बहन के साथ। उसके बाद तेल जो भी था उसे छिड़क के तुरंत आग लगाई थी। हमारी बहुत तेज चिल्लाई कि आग लगा दिया गया थी, बचाओ बचाओ बचाओ। जब मेरी बहन का रेप हुआ तब कोई नहीं आया, जब किसी ने न सुनी, न पुलिस वाले ने, दरोगा ने, किसी नहीं है। जब मेरे पाप जावे कोई भी न सुने हो है। और अब दुनिया भर के सब आ रहे हैं पूछने के लिए, जब क्यों नहीं आ रहा कोई भी, जब क्यों नहीं सुनवाई की किसी ने मेरी बहन की। आज जब मेरी बहन की कोई सुनवाई कर लेते, बाप की सुनवाई कर लेते तो आज को मेरी बहन मरती ना, जिंदगी होती। धमका धमकी करिए या कि बाप ने करी हो, कोई नहीं करी सही तो ये तो दिखा है लड़की ने अपने आप लगाई है या उनके भैया ने माँ बाप ने लगाई है। माँ बाप आप क्यों लगाएंगे ये हमें पता नहीं। पानी सुबह 8-9 बजे के करीब की बात है। हाँ जल्दी दे पानी, दे दो। इंजेक्शन लगवा दो, इंजेक्शन कल पानी पिला दी, मेरे को बहुत प्यास लग रही है। नमस्कार, मैं हूं शेखर तिवारी और इस वक्त मैं खड़ा हूं बुलंदशहर ज़िले के जहांगीराबाद के सिद्धनगला गांव में। आज से लगभग 3 महीने पहले यानी कि 14-15 अगस्त की रात इस घर की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। परिवार के अनुसार 15 अगस्त को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद परिवार वालों का ये कहना है कि आरोपी के परिवार वाले यहाँ पर आते थे, उनसे केस वापस लेने के लिए दबाव बनाते थे और कई बार वो आए, कई बार उन्होंने धमकाया, डराया, कई बार उन्होंने घर पर आके हाथ पैर तक उन्होंने इन घर वालों के जोड़े। लेकिन 2 दिन पहले जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि कुछ लोग घर पर आए जिन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे, सिर पे साफा बांधा हुआ था और वो लोग घर में घुसे हैं और उन्होंने जो नाबालिग लड़की थी उसके ऊपर पेट्रोल या तेल या कुछ भी मिट्टी का तेल डालकर उसको आग लगा दी और लड़की उसी वक्त 90% के आसपास जल चुकी थी। तो आइए इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं और उन्हीं घर पे उन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उस दिन पूरी घटना क्या थी। इन्हीं के अनुसार हम जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इस पर क्या रोशनी डालते हैं। चलिए बताइए, पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था पूरी घटना 14 तारीख। हाँ 14 3 महीना हो लिया, 3 महीना है गए। 14 तारीख को 4:30 बजे के करीब लड़की है का काजल नाम की लेडीज लगी उठा के और उठाने के बाद में लड़की लापता करी वहाँ पे। नहीं तो आपको लड़की कब मिली फिर आपको? 15 तारीख में। कितने बजे? ये मिली 4:45 बजे करीब। तो जब आपको मिली तो वो उन्होंने आपसे क्या कहा? ईख में जब ढूंढने लगे तो बीच ईख में लड़की मेरे बीच ईख में मैं ही जा रहा हूँ तो मेरे ढिंगई और लड़की है का गई अब बेहोश। बेहोश मिली आपको? हाँ बेहोश, और बेहोश बहुत धीरे धीरे नोक करती आ रही है, आँख मिच रही है, वाकई बेहोश है बिल्कुल, हाथ चल रहे उसके। आँख खुलने के बाद फिर मैं गांव वाले ने को बात दी, मैंने सर लड़की मिल गई, लड़की में ढिंगे। फिर वहाँ से बयान पूछे तो बयान बताएं काजल और संजय। वो काजल नाम की बाग में ही और वो संजय चला को फिर है का जहांगीराबाद को। हाँ, और वो जो चेटा नाम को गांव में ही है का झट को सेड़ा है वहाँ पे रखवारी करे को काजल है। हाँ जी, पहले धमकी दी गई थी या तो फैसला कर लीजिए हम या बुरा कर देंगे आपके साथ में। और जो हमारी बहन थी जो जिसके साथ आग लगाई गई है वो खेतों पे चारे के लिए गौर पाने के लिए जाती थी, उसको भी कई बार धमकी दी गई है या तो अपना बयान बदल दे या हम तो जला देंगे, मार देंगे, धमका देंगे। बहुत धमकाई है वो, उसे टॉर्चर किया है। यहाँ पर घर आकर बस वो गुमशुदा रहती थी, किसी से बोलना नहीं, खाना पीना बहुत कम कर दिया उसने। तो अपने यहाँ आकर चुप बैठ जाती थी। हम इसको
घबरा के उसी पूछताछ करते हैं कि खाना पीना क्यों नहीं खाया, क्यों चुप बैठती है, तो ये पूछते थे, वो कुछ बताया नहीं। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर गांव में एक पंचायत हुई, पंचायत में जो कि हमारे चाचा जी को, हमारे पिताजी को बहुत धमका गया वहाँ पे, या तुम अपना फैसला या बयान बदल दो, हम या बुरा साथ कर देंगे तुम्हारे। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं भक्के, आराम से आया, कैसे आए, वो हमारी माता जी को ध्यान नहीं दिया, उन पे लगा कुछ रिश्तेदार होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से। तो बहनों से आटा वाटा जो दिए हमारी माँ को दे रही थी यहाँ पे, या कुछ हाथापाई की पहले हमारी बहन के साथ, उसके बाद तेल जो भी था उसे छिड़क के तुरंत आग लगाई थी। हमारी बहुत तेज़ चिल्लाई कि आग लगा दिया गया, बचाओ बचाओ बचाओ। हमारी बहन भी बहुत तेज़ आग लगी, जो कि समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर पाए। वहाँ से मैं किवाड़ खोल के तुरंत भग के आया हूँ मैं, मेरे पास जो भी कपड़ा था मैंने तुरंत उसको डाला, बुझाया है। तो बुझाने के पास मैं साइड में यहाँ से बस यहाँ से कूदते भगते हुए नजर आए वो इधर साइड में। आपने पहचान लिया था वो कौन है? संजय जी नहीं, उसे पूरी तरह से डाठा बंधा हुआ था। अच्छा। उनके डाठा बंधा भी और सिर भी। हाँ जी, पूरी तरह से डाठा बंधा हुआ था अच्छी तरह से। भगते हुए यहाँ से वो दिखाई गए हैं, लेकिन पहचान नहीं हुई अच्छी तरह से। यहाँ पर हमने जो कपड़ा था पहचान क्या करते, हमने उसको पहले बचाया अच्छी तरह से। बचाने के बाद उसे लेटा गया, रजाई वजाई जो भी थी। हमारी 3 फैमिली वाले आ जाते हैं यहाँ पे, तो पूछते हैं कि क्या बात होगी, क्या बात होगी। हम बोले हमसे क्या पूछे, पहले इससे पूछो जिसने आग लगाई है, पता नहीं क्या हुआ है। तो उससे कुछ पूछा ताची की, हमने अपनी बहन से कुछ नाम बताए। उसने नाम बताने के बाद हमने बोले ठीक है, इसे ले चलो। वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर आके बोलते हैं कि तुम ये मलहम लो और इसके पूरे शरीर पे जो भी कपड़े उन्हें हटा के पूरे मलहम लगाओ। जो कि डॉक्टर का काम होता है कि हम खुद उसी मरीज़ की देखभाली करें। तो मलहम दे के हमारे हाथ में दिए जाते हैं, दूर से बोलते हैं कि ये मलहम लगाओ पूरे शरीर पे। तो हम अपने हाथ से पूरे शरीर पे जो था कपड़े हटा करके मलहम लगाते हैं उसमें, बैन में ही बैठ के। तो डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, कि ये एम्बुलेंस से रेफ़र कर दिया गया, एम्बुलेंस से लेके जाएँ। वहाँ पर पौन घंटा हो गया हमें खड़े कर, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। पौन घंटे बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आ रही। हम एम्बुलेंस में खुद अपने हाथ से उसे अपनी बहन को उसमें बैन में बैठाते हैं, वहाँ के एम्बुलेंस से रेफ़र कर दिया गया है। एम्बुलेंस में कुछ डॉक्टर हैं जो कि पैसा देने की मांग जांच करते हैं। मांग जांच के बाद भी बुलंदशहर में कुछ नहीं हुआ है, बुलंदशहर फिर बोलेंगे दिल्ली के लिए रेफ़र हो गया, यहाँ पर कुछ आपके इस जो लड़के के साथ में कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दिल्ली ले गए। दिल्ली वहाँ पर सीट कुछ खाली थी, लेकिन वहाँ पे भर्ती नहीं कराएगा हॉस्पिटल में। हमारा वहाँ छोटा बड़ा भाई भी मौजूद थे 2, और हमारे मामा जो भी साथ में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ भर्ती नहीं करे। फिर वहाँ पर घबरा कर बोले कि इसे और हॉस्पिटल लेकर, फिर वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए। वहाँ पे ऐसे पता नहीं घुसे हैं या नहीं घुस पाए, कुछ ट्रीटमेंट हुआ है कि जब भी एक्सपायर हो गई हैं। और उससे पहले भी मीडिया वाले हैं, उन्हें पूछताछ करी है कि हमारी बहन से कि बताइए क्या हुआ, कि तुम्हारे साथ में या आग लगाई है खुद या आग लगाई गई है। तो बोले मुझे पानी पिलाओ, मैं सब बताऊँगा, मुझे पानी पिलाओ। उसको पानी पिलाया गया है, उसने नाम भी बताए हैं कुछ। नाम बताने के बाद ही जब भी उसने दम तोड़ दिया, नाम 2-3 बार नाम बताए। आप कहाँ थी, क्या हुआ था जिस दिन घटना बताइए। मेरी लाली आई हुई दूध खवाने में बना, वहीं चाची का गच्चा भाप पीने चली गई पलंग को। मैं वहाँ खाना बनाने लग गई, लोड़िया मूल सौदा देने लग रही। वहाँ 2 आदमी डांटे मारे, तो मैंने देखे सर के लोड़िया आग लग रही है, पक पक कह रही। मैं बोला मेरी लड़की मर नहीं, तो मुँह पर कछू ना उठे आया। मैंने यहाँ से रजाई लेकर मैंने अपनी बच्ची के ऊपर रजाई डाली। मेरी बच्ची को कहा रे फक पक कह रही है, मेरी बच्ची को कहा और किसने आग लगा दी, किसने सर में तो कहला काटने में मैं अपनी बच्ची पर रजाई डाली गई रजाई। तो कोई पुलिस ऑफिसर या कोई डीएम कोई मिलने यहाँ पे आया है, देखने पूछने? और हाँ आए थे, अब आ रहे हैं। जब मेरी बहन का रेप हुआ तब कोई नहीं आया, जब किसी ने ना सुनी, ना पुलिस वाले ने, दरोगा ने, किसी नहीं। क्या बोले तब? हैं जब मेरे पाप जावे कोई भी ना सुने हो हैं। और अब दुनिया भर के सब आ रहे हैं पूछने के लिए, जब क्यों नहीं आ रहा कोई भी, जब क्यों नहीं सुनवाई की किसी ने मेरी बहन की। आज जब मेरी बहन की कोई सुनवाई कर लेते, बाप की सुनवाई कर लेते, तो आज को मेरी बहन मरती ना जिंदी होती, और न तुम यहाँ आती। ऐसा में आज मेरी बहन मर गई तो दुनिया आ रही है, यहाँ पे दुनिया चल रही है। आप ये बताइए कि जैसे मुझे पता लगा, आप लोगों ने बताया कि वो कम से कम यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं जी। उनका गांव दूसरा है जी। कौन सा गांव बताया? धामनी। तो उनका इस गांव में आने की क्या वजह, वो क्यों आए इस गांव में? वो बगिया ले रखी है जी, बगिया ले रखी है, तो वहाँ पे काम के सिलसिले में आते थे। वो गांव में यहीं पे रहते बगिया में। अच्छा, उनकी फैमिली भी यहाँ रहती है कुछ? हाँ, मतलब उसकी घरवाली रहती है संजय की। अच्छा, संजय घरवाली और संजय का भतीजा और बाप बेटा। वो संजय का वो जो भाई हैं 2 जने यहाँ पर रहे हैं। तो उसमें ये बताइए कि क्या इसमें क्या जब पहले ये नहीं हुआ था कुछ भी, तो उससे पहले भी क्या कुछ जाति को लेकर लड़ाई दंगा या आपसे ना जी, या कुछ ऐसा करना? कोई लड़ाई नहीं है जी हमारी,
15 अगस्त से पहले कोई लड़ाई नहीं है। 15 अगस्त पे ये 24 घंटे गायब राखी बगिया में या ईख में। वहाँ पे गांव वाले ने ढूंढ के लाई, पकड़ी, लड़का भागने लगा, बगिया से मारपीट हुई, तुरंत चेटा जो है वहाँ पे जेल चला गया। एक लड़के को जो पकड़ा है, जी हाँ। नाम क्या है? चेटा। चेटा हरिचंद देखे। और हाँ जी। तो उसमें ये बताइए कि इसमें मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो थोड़ा सा आपसे ऊपर जाते गए हैं, आप नीचे जाते हैं, इसलिए परेशान करने के लिए? ना ऊँची जीते नीचे जाते के कोई प्रेशर नहीं जी इसमें। इसमें ये सुनने में आ रहा है कि जैसे आपको अभी असुरक्षा फील हो रही है यहाँ पे। हाँ। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ और लोग ना आके आपको फिर से धमकाने और वो ना करने लगे। इस पर आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वो सुरक्षा के लिए मांग करते हैं जी। और हम ये चाह रहे हैं चलो 10-5 दिन, महीना 2 महीना ये हमारी सुरक्षा कर जाएंगे आगारे के लिए। फिर भी हमारे ये चाह रहे हैं कि 2-4 गाँव के लिए लाइसेंस होने चाहिए। तो अच्छा, तो अभी तक कुछ तरह की कोई सुनवाई? और जो लोग फरार हैं, संजय और काजल, ये संजय और काजल फरार हैं दोनों, और पहले से ही रहे हैं। और इन पे बयान लड़की के देने के बाद में भी इनको गिरफ्तार ना करा होगा तो इन्होंने दूसरे ने सीओ साहब पे को पैसा दे के या कैसे ये, तो ये जब भी तो ना उठे, इन्होंने कोई कार्रवाई ना करी। SSP के ढोरे गए तो वहाँ पे भी इन्हें ठुकरा दिया गया कि पैसे धेले के लिए मारे आ जाते हैं। और कोई दोबारा में फिर उन्होंने कुछ करा जन नहीं करा, 2 बार गए हैं। आप बता रही हैं कि जैसे उसने, आप कह रही थी कि खाना पीना छोड़ दिया था, बात नहीं करती थी ना, को दबास दही ना। जब सांझ कोई वाने बस सांझ तई 2 दिन ही पहले ते खान छोड़ो, दबास दही ना ज़्यादा कि तुझे मार देंगे, हम धमकी दे रहे वाला लड़की को कि तो मार देंगे, हम आग लगा के तो फैसलो दबा दे, नहीं तुझे हम मार देंगे। तो उससे पहले बोलती थी, सबसे बात करती थी? हाँ, वो बात करती बोलती, सबसे लड़ती बोलती। जो गिरफ्तार हुए जिसमें उनके क्या लगते हैं? मेरे भाई। आपके बड़े भाई हैं? हाँ जी। तो और जो दूसरे जो गौतम में गिरफ्तार हुए वो आपके भतीजे? वो मेरा भतीजा है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है गौतम की? गौतम के हो गए 30-32 करीब। वो आपसे बड़े हैं भाई साहब? जो वो उनके 50, उनके हो 55-85 करीब। तो ये बताइए कि क्या पूरा मामला क्या था? ये 15 अगस्त का पहला मामला बताइए फिर। हाँ, पहले बलात्कार केस हो इनको। अच्छा। वहाँ में एक तो है वो हाजुर और 2 फरार है। एक को तो तभी गिरफ्तार कर लिया था। हाँ जब ही। हाँ, और 2 फरार कौन कौन थे? 2 फरार है, एक तो वकी बउई वकी काजल और संजय। अच्छा। वो दोनों फरार है। तो अब इनमें बगिया के पीछे ना लड़ाई है परी। किन किन की? धामनी बारे की। अच्छा। और जी हमारे गांव में कहने की पल्लंग की। जिनके घर में घटना? ना उनके उन तो कोई मतलब ना और, अच्छा। और थे। अच्छा। तो गे तिहाई के सामने ले या बगिया में हमारे बड़े बारे, तो इनमें पंचायत जो होते को फैसला में ना हमारे बारे में पे करा दिया। तो यहाँ ने हथिका हमारे भतीजे ने, अब यहाँ कई या ना कई या लड़की बारे थे कि तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कई है कि हमें धमकी दे रहा हो। इनके नाम तो खाम लें, नहीं लड़की के चक्कर में कोई मतलब ना हो इनको। क्यों अरेस्ट किया फिर पुलिस ने? किस आधार पे? यानी राजू ने मुँह की कही, मैं चौकीदार हूँ थाने में, जब मैं गया हो तो यानी राजू ने की कही मैं तेरे भैया ने और तेरे भतीजे ने धमकी दी है, मैं या वजह से नाम ले रहा हूँ इनके। और गिरफ्तार कब किया गया इनको? गिरफ्तार मैं नहीं करवाए गए, 17 तारीख में करवाए। आप नहीं करवाए थे? हाँ जी, जब मैं चौकीदार हूँ, मैं पकड़ लो इन्होंने पुलिस वाले ने ये कही थी कि तो पर 354 का मुकदमा ला दूंगा, और तू इन्हें बताया कि दे। पुलिस ने किस आरोप में गिरफ्तार किया है इनको? ये बताइए कि रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है या फिर जो अभी 2-3 दिन पहले घटना घटी है, हाँ, कि उसमें आग लगाने में गिरफ्तार किया गया? ना तो क्या आग लगा रहे कहाँ है, ना कि अपने आप इन्होंने आग लगाई है। लड़की को मसला ये है कि लड़की इन्होंने 2-4 दिन पहले देख ली है कहीं, तो इन्होंने धमका धमकी करी है या कि बाप ने करी हो, कोई ने करी सही। तो ये तो हथिका है लड़की ने अपने आप लगाई है या उनके भैया ने माँ बाप ने लगाई है। माँ बाप आप क्यों लगाएंगे ये हमें पता नहीं। लड़की ने अपने आप लगा सके, जब कैंसर हुआ है तो अब हम आग लगानी होती तो 3 महीने बाद क्यों लगाते, तभी लगा लेते। लड़की ये यूँ कह रही कि लड़के हथिका है मुँह पे गए, नहीं तो गो आ जावे वहाँ ते उन्हें मैं मराऊंगी। तो आप ये बताइए, जिस दिन घटना घटी थी, जो
आग लगाई गई है। आपका कहना यह है कि वो आग लगाई नहीं है, उन्होंने खुद लगाई है। हाँ, ये अब तो भगवान जाने, मैं यूँ नहीं कह सकता हूँ या लड़की ने लगाई है या लड़की के बाप ने लगाई है, कौन ने लगाई है, ये मुझे पता नहीं। मैं मौके पे हो तो जब भी तो बता। तो उनको क्या किस केस में उनको गिरफ्तार किया हुआ है? जो कि लड़की जो कांड बनाया हुआ ना, झूठा ऐब लगाया है। झूठा ऐब लगाया। हमारे पति तो सवेरे काम करने गए 7:30 बजे, और हमारे तो कोई मैटर ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हमारी दुश्मनाई नहीं। कहने का मतलब है हमारे तो शादीशुदा में बैठना उठना खाना पीना सब चल रहा। अब ये हमारे धमकी लगा के नहीं कि धमकी लगाई है कि वो लगाई, झूठा ऐब लगा के, और हमारे इनको नाम चेंज करवा दवा में। और गौतम पे? हाँ, गौतम ही तो, हाँ गौतम पे यही झूठा ऐब लगाया गया था गौतम पे। बस ये बात है हमारी, तो हमारी कोई दुश्मनाई बुराई ना है, कुछ हमारा तो झूठे को ही नाम लगा है। तो आपको क्यों लगता है कि आपके बेटे और आपके घर वाले को उनको क्यों झूठ पकड़ाया हुआ है? अब यही बात है, बताओ। कुछ ना, बिल्कुल हमारी दुश्मनी ना है। लड़ाई तो हमने बारी की है उनकी। जो संजय है और वो कहा नाम है को जो हम जेल में है का चेंटा कह दें का कह दें, उनकी लड़ाई है, हमारी कोई लड़ाई नहीं। आरोपियों के परिजन उन्हें निर्दोष बता रहे हैं और जातिवाद के बहाने रेप के इल्जाम से इनकार कर रहे हैं। उनके अनुसार पीड़िता की मौत के लिए उनके माता पिता जिम्मेदार हैं। हालांकि वे इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि अगर पीड़िता ने खुदकुशी की या परिवार ने उसे मारा तो 3 महीने बाद ऐसा क्यों हुआ। जब मेरी बहन का रेप हुआ तब कोई नहीं आया, जब किसी ने ना सुनी, ना पुलिस वाले ने, दरोगा ने, किसी नहीं। और अब दुनिया भर के सब आ रहे हैं पूछने के लिए, जब क्यों नहीं आ रहा कोई भी, जब क्यों नहीं सुनवाई किसी ने मेरी बहन की। आज जब मेरी बहन की कोई सुनवाई कर लेते, बाप की सुनवाई कर लेते, तो आज को मेरी बहन मरती ना, जिंदी होती। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।